गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं पुष्पेंद्र विश्वकर्मा, आप लोगों का क्लास टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 4th की जीके। ओके, तो इसके पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को जीके का चैप्टर नंबर 13 तक करवा दिया था, ठीक है ना। और आज हम स्टार्ट करते हैं कौन सा, जीके का हमारा चैप्टर नंबर 14, ठीक है, जो कि क्या है, चैप्टर नंबर जो 14 है ये हमारा क्या है, डिफरेंट मूवमेंट ऑफ एनिमल्स, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो एनिमल्स के अलग अलग जो मूवमेंट्स रहते हैं उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एनिमल्स मूव टू फाइंड फूड, अ मेट और सुइटेबल हैबिटेट एंड टू एस्केप प्रेडेटर्स, ठीक है। मतलब एनिमल्स जो है उनका जो मूव रहता है वो किसके अकॉर्डिंग रहता है कि वो किस तरह का खाना खाते हैं, ठीक है ना, या फिर वो जिस तरह से वो रहते हैं उसके अकॉर्डिंग रहता है, और या फिर उनके जो दुश्मन रहते हैं, प्रेडेटर्स रहते हैं, उनसे बचने के लिए उनका मूव रहता है, ठीक है ना। दिस मूवमेंट्स ऑफ एनिमल्स आर नोन बाय डिफरेंट नेम्स, और इन मूवमेंट्स को जो मूव्स रहते हैं इनको अलग अलग नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा, गिवन बिलो आर पिक्चर्स ऑफ सम एनिमल्स एंड द नेम ऑफ देयर मूवमेंट्स, मैच देम बाय ड्राइंग अ लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एनिमल्स की इमेजेस दी हुई हैं और यहाँ पे बीच में क्या है, उनके मूव्स दिए हुए हैं। तो आपको जो है हर एक एनिमल्स का जो है मूव्स बताना है, ठीक है ना। तो आइए सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे चलते हैं। तो ये क्या है, फ्रॉग है, ठीक है ना। तो फ्रॉग का मूवमेंट कैसा होता है आपका, ये लिप से इसका आंसर होगा, ठीक है ना। फ्रॉग क्या करता है, उछलता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे सेकंड नंबर पे क्या है, ये बना हुआ है क्या, घेंगा, ठीक है ना। तो इसका इसका मूवमेंट कैसा रहता है आपका, क्रीप्स, मीन्स ये ऐसे रेंगता है। ये देखिए यहाँ पे, इसको आपने देखा होगा, ये पत्तियों के ऊपर ऐसा कीड़ा रेंगता है, ठीक है ना। फिर थर्ड इमेज काय की दी हुई है, ये आपकी बियर की है, ठीक है ना, भालू है यहाँ पे। तो भालू क्या करता है, भालू का क्या होगा, थर्ड नंबर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, शफल्स, ठीक है ना। फिर उसके बाद में 4 नंबर में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे ये देखिए क्या है, 4 नंबर में आपका स्नेक है, ठीक है। तो स्नेक क्या करता है आपका, क्रॉल करता है, ठीक है ना, क्रॉल्स हो जाता है। जो स्नेक का जो मूवमेंट है उसको क्या कहते हैं, क्रॉल्स कहते हैं, ठीक है ना। फिर इसके बाद में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फिश दिया हुआ है, देखिए फिश, ठीक है। तो फिश क्या करती हैं, 5th नंबर हमारा क्या हो जाएगा, स्विम्स हो जाएगा। फिश जो है स्विम करती हैं, तैरती हैं। फिर इसके बाद में यहाँ पे 4 नंबर आपका क्या है ये, और उसके बाद में 5 नंबर क्या क्या लिखा हुआ है, फिश, फिश जो है क्या करते हैं, तैरते हैं। फिर उसके बाद में 6 नंबर क्या है आपका, ये डक दी हुई है, ठीक है ना। 6 नंबर, ये देखिए आप यहाँ पे 6 नंबर होगा, ठीक है। 6 नंबर में ये क्या है आपका, डक है। तो डक क्या करते हैं, ठीक है। 6 नंबर में आपका ये वेडल्स होगा, ठीक है। ये भी पानी में तैरते हैं अपने पंजे से, ठीक है। इसके बाद 7 नंबर है, 7 नंबर में क्या आपका डॉग दिया हुआ है। तो डॉग क्या करते हैं आपका, रन्स होगा इसमें, ये दौड़ते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में 8 नंबर में क्या है आपका, खरगोश है। तो खरगोश क्या करते हैं आपका आपका इन हुप्स करते हैं, ठीक है। तो 8 नंबर में आपका हुप्स आएगा। इस तरह से जो है सारी चीज़ें यहाँ पे एक दूसरे से जो भी उनके रन्स हैं, रन्स टाइप हैं, वो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको आप लोग कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ये देखते हैं, फैक्ट टू नो। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ग्रास हुपर्स कैन जम्प 40 टाइम्स द लेंथ ऑफ देयर बॉडी। तो ये देखिए यहाँ पे जो बना हुआ है ये है ग्रास हुपर, ठीक है। ये एक टिड्डा आप लोगों ने देखा होगा काफ़ी आप लोगों के घर में,
तो इसका क्या है, क्या क्या इसकी खासियत रहती है कि ग्रास ऊपर कैन जम्प 40 टाइम्स द लेंथ ऑफ देयर बॉडी। ठीक है, जितनी उनकी बॉडी की लेंथ होती है उससे 40 टाइम्स ये जो है जंप कर सकते हैं। ठीक है ना। तो आइए 15 नंबर उसमें चलते हैं चैप्टर में। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एंडेंजर्ड स्पीसीज मीन्स कौन कौन सी जाति विलुप्त हो रही है, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, आइए इसको स्टार्ट करते, क्या लिखा हुआ है। A species is a particular kind of plant or animal. Endangered species क्या होते हैं, एक पर्टिकुलर काइंड और ऑफ प्लांट होता है उसको स्पीसीज बोलते हैं, या फिर कोई एनिमल होता है उसको बोलते हैं स्पीसीज। ठीक है ना। Endangered species are the species which are in danger of dying in the near future. तो endangered जो स्पीस है वो कौन सी स्पीस है, ऐसी स्पीस जो आने वाले टाइम पे, आने वाले फ्यूचर में क्या है वो ख़त्म हो रही हैं। ठीक है ना। तो उनको जो है endangered स्पीसीज कहा जाता है। ठीक है ना। सम वाइल्ड एनिमल्स हैव बिकम एक्सटिंक्ट एंड सम आर नॉट, सम आर ऑन द वर्ज और एक्सटिंक्शन। ठीक है ना। कुछ तो विलुप्त हो चुकी हैं, ठीक है, और कुछ विलुप्त होने वाली हैं। ठीक है ना। रीड द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो एंड नेम द एनिमल्स। यहाँ पे आपको जो है सभी एनिमल्स के नाम एनिमल्स के बारे में पढ़ना है और यहाँ पे उनके नाम लिखना है। तो यहाँ पे मैंने सबके नाम लिख दिए हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको रीड कर लीजिएगा और इनके नाम भी लिख लीजिएगा। ठीक है ना। जैसे यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है, इट इज़ एंडेंजर्ड बिकॉज पीपल किल टू सेल इट्स हॉर्न। ठीक है, तो ये क्यों विलुप्त हो रहे हैं, क्योंकि पीपल्स क्या करते हैं, इनको मारते हैं और फिर इनके जो हॉर्न रहते हैं उनको सेल करते हैं। इन पार्ट्स ऑफ अफ्रीका पीपल प्रोटेक्ट इट बाय साविंग ऑफ इट्स हॉर्न सो दैट हंटर्स लेट इट लीव। ठीक है ना। तो अफ्रीका में क्या करते हैं, क्या करते हैं, इनके जो हॉर्न्स रहते हैं उनको सेफ रखते हैं। ठीक है ना, जिससे कि हंटर से उनको बचाया जा सके। तो ऐसा कौन होता है, राइनोकोर्स, जो ये देखिए जो गेंडा है ये होगा यहाँ पे। ठीक है ना। फिर सेकंड क्या लिखा हुआ है, इट इज़ ऑल्सो एन एंडेंजर्ड स्पीशीज, इट्स ह्यूमन इट्स हंटिंग वाज बैंड इन 1970। सिंस देन इट्स नंबर हैव मोर देन डबल्ड। ठीक है ना। तो ये भी एंडेंजर्ड स्पीसीज़ है जिसकी हंटिंग जो है बैन कर दी गई थी 1970 में। तो अब जो है इनकी जो नंबर ऑफ पॉपुलेशन है वो डबल हो गई है। तो ये कौन है, ये टाइगर होते हैं। ठीक है ना, ये टाइगर बना हुआ है। ठीक है। थर्ड नंबर क्या लिखा हुआ है, इट इज़ हंटेड स्पेशली फॉर इट्स स्किन। तो इसको क्या करते हैं, स्किन के लिए इसको मारा जाता है। ठीक है ना। However, governments have now made it illegal to sell skins of animals such as alligator, vicuna and और तीसरा क्या है आपका कोआला। ठीक है ना। तो ये आपका कोआला हो गया। ठीक है। फिर फोर्थ नंबर क्या है, इट इज़ अ रेयर एनिमल। ठीक है। इन द पास्ट मैनी डाइड व्हेन द फॉरेस्ट वेयर दे लिव। ठीक है, वेयर क्लियर्ड टू मेक फार्मलैंड्स। ठीक है ना। तो ये जो है काफ़ी मात्रा में ये ख़त्म हो गए थे जब फॉरेस्ट जो है ख़त्म हुए थे। ठीक है, तो ये कौन है आपका जायंट पांडा। ठीक है ना। फॉरेस्ट को जब फार्मलैंड बनाया गया तो इनकी जो है संख्या काफ़ी कम हो गई थी। ठीक है ना, काफ़ी मात्रा में ये मर गए थे। ठीक है ना। तो ये क्या है आपके जायंट पांडा। ठीक है ना। फिर इसके बाद क्या लिखा हुआ है, दिस फॉक्स इज़ अ नेटिव टू 6 ऑफ द 8 चैनल्स आइसलैंड ऑफ कैलिफोर्निया। ठीक है, तो ये फॉक्स का एक टाइप है जो कि 8 चैनल आइसलैंड ऑफ कैलिफोर्निया में पाया जाता है। ठीक है ना। इट इज़ द स्मॉलेस्ट फॉक्स स्पीशीज़ इन द यूनाइटेड स्टेट। ये सबसे स्मॉलेस्ट फॉक्स स्पीसीज है कहाँ पे, यूएस के अंदर, यूनाइटेड स्टेट के अंदर। इट हैज़ ग्रे फर और इट्स हेड। ठीक है, इसके हेड पे जो है ग्रे फर रहता है। ठीक है, और a ruddy coloring on its sides and a
ब्लैक स्ट्रिप ऑन द सरफेस ऑफ इट्स टेल। ठीक है, इस तरह से इसकी बनावट होती है, इसको क्या बोलते हैं हम, आइसलैंड फॉक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसका नाम लिख लीजिएगा। ठीक है, फिर इसके बाद क्या लिखा हुआ है फैक्ट टू नो में, डायनासोर्स वेयर जायंट रेप्टाइल्स लिविंग ऑन द अर्थ मिलियंस ईयर अगो। तो मिलियंस ईयर्स अगो मतलब काफ़ी साल पहले जो है, मिलियन ईयर्स अगो डायनासोर्स रहते हैं इस धरती पे। ठीक है ना, डायनासोर्स रहते थे जो कि बहुत बड़े रहते थे, जायंट रेप्टाइल्स रहते थे। ठीक है ना, तो डायनासोर्स के बारे में भी आप लोगों ने जाना होगा। ठीक है, तो आइए अब नेक्स्ट चैप्टर में चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में क्या लिखा हुआ है, वाइल्ड हेरिटेज। ठीक, मीन्स जो हेरिटेज बना हुआ है वाइल्ड्स के लिए, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। ठीक है ना, हेरिटेज मीन्स उनका जो घर, ठीक है ना, वो कहाँ कहाँ पे है, वो उसके बारे में बताया गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको। क्या लिखा हुआ, इंडिया हैज़ अराउंड 500 फैबुलस वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क्स। तो इंडिया में जो है 500 से भी ज़्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ है और नेशनल पार्क्स दिए बने हैं। ठीक है ना, विच मेक्स इट अ नेचर लवर पैराडाइज। जहाँ पे जो है काफ़ी सुंदर जो है इनको बनाया जाता है नेचर लवर। ठीक है ना, टूरिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड विजिट द कंट्री टू टेक अ लुक एट इट्स रिच वाइल्ड लाइफ एंड नेचुरल वेजिटेशन। ठीक है ना, और कई सारी कंट्रीज से जो है पीपल्स जो है आते हैं यहाँ पे देखने इनकी जो रिच वाइल्ड लाइफ है उसको, और उनका जो नेचुरल वेजिटेशन है उसको देखने के लिए। ठीक है ना, यहाँ पे क्या लिखा, गिवन बिलो आर पिक्चर्स ऑफ सम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, राइट द नेम ऑफ द स्टेट्स इन विच दे आर लोकेटेड। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो है कई सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ के बारे में बताया गया है। आपको बताना है कि ये किस किस स्टेट में लोकेटेड है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, कॉर्बेट नेशनल पार्क। कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे है आपका, नैनीताल उत्तराखंड में है। इसके बाद कान्हा नेशनल पार्क ये कहाँ पे है, मंडला एंड बालाघाट एमपी में है ये। ठीक है ना, इसके बाद में सुंदरबंस वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, इसके बाद में क्या लिखा हुआ है, पेरियार सेंचुरी ये कहाँ पे है, इदुक्की एंड पदिथिमा केरला में। ठीक है ना, इसके बाद क्या लिखा, गिर नेशनल पार्क ये कहाँ पे है आपका, जूनागढ़ एंड अमरेली गुजरात में है। ठीक है ना, इसके बाद क्या लिखा हुआ है, काजीरंगा नेशनल पार्क ये कहाँ पे है आपका, गुजरात एंड नौगांव जो कि कहाँ पे है, सॉरी गोलाघाट एंड नागांव जो कि कहाँ पे है, असम में है। ठीक है ना, और फिर इसके बाद क्या दिया हुआ है यहाँ पे, ब्लैक बक नेशनल पार्क जो कि कहाँ पे है, भावनगर गुजरात में। ठीक है, इसके बाद क्या दिया हुआ है, नेयर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहाँ पे है, तिरुवनंतपुरम केरला में। ठीक है, तो यहाँ पे फैक्टोनो में क्या लिखा हुआ है, कॉर्बेट नेशनल पार्क इज़ इंडियाज़ फर्स्ट कंजर्व फॉरेस्ट वेयर टाइगर्स आर प्रोटेक्टेड। तो कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है फर्स्ट फॉरेस्ट है जहाँ पे टाइगर को प्रोटेक्ट किया गया था। ठीक है ना, तो आइए नेक्स्ट पेज में चलते हैं, 17 नंबर चैप्टर। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑल अबाउट प्लांट्स। प्लांट्स के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देयर इज़ अ ह्यूज वैरायटी ऑफ प्लांट्स इन द वर्ल्ड। आपको पता है कि कई टाइप की वैरायटी आती है प्लांट्स में पूरे वर्ल्ड में। ठीक है ना, सम ग्रो इन प्लेसेस वेयर देयर इज़ नो वाटर वाइल सम ग्रो इन वाटर इटसेल्फ। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो ऐसी जगह में होते हैं जहाँ पे पानी तक नहीं रहता। ठीक है, और कुछ प्लांट्स ऐसी जगह में रहते हैं ऐसे होते हैं जो पानी में ही पैदा होते हैं। ठीक है ना, देयर आर सम प्लांट्स विच ग्रो इन सनलाइट। ठीक है, कुछ प्लांट्स जो है सनलाइट में ग्रो होते हैं, वेयर सम ग्रो इन डार्क केव्स। और कुछ जो है डार्क केव्स मतलब जहाँ पे रोशनी लाइट ही नहीं रहती वहाँ पे ग्रो करते हैं। लेट अस फाइंड आउट अबाउट सच प्लांट्स। तो यहाँ पे सच प्लांट्स के बारे में बताया गया है। तो आपको क्या करना है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन टू फाइंड आउट इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट प्लांट्स। तो आपको यहाँ पे बताना है, फर्स्ट क्या लिखा हो, व्हाट इज़ द सब्जेक्ट इन विच प्लांट्स आर स्टडीड इन डिटेल नोस।
ठीक है। तो उस सब्जेक्ट को क्या कहते हैं जिसमें प्लांट्स के बारे में स्टडी की जाती है, तो ये क्या होता है आपका बॉटनी बोलते हैं इसको, ठीक है ना। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। फिर सेकंड क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज़ एन एक्सपर्ट इन द स्टडी ऑफ प्लांट्स नोन एज। तो जो प्लांट्स के जो एक्सपर्ट रहते हैं, जो स्टडी करवाते हैं, उनको क्या बोला जाता है, तो उनको क्या बोला जाता है, बॉटनिस्ट बोला जाता है, ठीक है ना। फिर इसके बाद थर्ड नंबर में क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज़ द नेम गिवन टू द प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फूड बाय प्लांट्स, ठीक है ना। तो प्रोस जो जो भी प्लांट्स का जो नेम दिया जाता है, जब भी जो प्लांट्स जो फूड बनाते हैं, ठीक है ना, उसको क्या कहा जाता है, तो इसको क्या कहा जाता है, फोटोसिंथेसिस, ठीक है ना। फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो है प्लांट्स क्या करते हैं, फूड बनाते हैं, ठीक है ना। तो आपको उस प्रोसेस का नाम बताना था, ठीक है। फोर्थ नंबर क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स फ्रॉम द एयर ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ देयर फूड। तो जब जो है प्लांट्स जो है फूड बनाते हैं, तो ये एयर में से कौन सी गैस लेते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इसके बाद में फिफ्थ क्या लिखा हुआ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग फूड इन द प्लांट। तो प्लांट में जो है फूड कौन बनाता है, कौन रिस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए, तो उनकी क्या रहती हैं, लीफ रिस्पॉन्सिबल रहती हैं, ठीक है ना। फिर 6 नंबर क्या दिया हुआ है, थ्रू विच प्रोसेस डू प्लांट्स प्रोड्यूस फ्रूट्स एंड सीड्स। तो प्लांट जो है फ्रूट्स और सीड्स किस प्रोसेस में जो है बनाते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, पॉलिनेशंस, ठीक है ना। पॉलिनेशन प्रोसेस के थ्रू उनका फ्रूट और सीड्स बनते हैं, ठीक है ना। 7 नंबर क्या लिखा हुआ है, विच पार्ट ऑफ द प्लांट यूजुअली एंकर्स इट फर्मली टू द ग्राउंड, ठीक है ना। तो प्लांट का ऐसा कौन सा पार्ट है जो ज़मीन से अपनी पकड़ बना के रखता है, तो इसका आंसर क्या होगा आपका, रूट्स होते हैं, ठीक है ना। इसके बाद क्या लिखा हो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूजुअली नॉट फाउंड इन श्रब्स, ठीक है ना। तो श्रब्स में कौन से नहीं पाए जाते, तो इसका आंसर क्या होगा, ट्रंक होगा, ठीक है। फिर इसके बाद क्या लिखा हुआ है 9 नंबर में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू बैम्बू। बैम्बू से क्या रिलेटेड है, तो ये क्या होते हैं, ग्रास होते हैं, ठीक है। इसके बाद 10 नंबर क्या लिखा हुआ, विच पार्ट ऑफ द प्लांट अट्रैक्ट्स इंसेक्ट्स। तो कौन सा पार्ट जो है प्लांट का इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फ्लावर, ठीक है ना। तो इस तरह से 70 नंबर चैप्टर था जिसमें ऑल अबाउट प्लांट्स के बारे में बताया गया था, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वी एंड अवर प्लांट्स। तो प्लांट्स और हमारे बीच में हम और हमारे प्लांट्स, इसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्लांट्स प्ले अ वेरी वाइटल रोल इन ह्यूमन लाइफ। प्लांट्स का जो है काफ़ी अच्छा रोल है, काफ़ी महत्वपूर्ण रोल है ह्यूमन लाइफ में। दे कीप अस कूल, ये हमें कूल रखते हैं। कॉज रेंस भी होते हैं, ठीक है। इनकी वजह से इम्प्रूव सॉइल कंडीशन एंड प्रोवाइड शेल्टर टू बर्ड्स, और सॉइल कंडीशन को भी इम्प्रूव करते हैं, और जो है बर्ड्स को भी ये शेल्टर देते हैं, मीन्स उनको आश्रय देते हैं। ताकि आपने देखा होगा कि जो चिड़ियों के जो घोंसले रहते हैं वो प्लांट्स में ही बनते हैं, ठीक है ना। एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स, इसके अलावा एनिमल्स और इंसेक्ट्स को भी ये शेल्टर देते हैं, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ आवर फूड कम्स फ्रॉम प्लांट्स। हमारा जो मोस्टली जो फूड रहता है वो कहाँ से आता है, प्लांट्स से ही आता है, ठीक है। तो आइए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसको करेक्ट आंसर हम देखते हैं। फर्स्ट क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज लूज ऑल इट्स लीव्स ड्यूरिंग विंटर। तो कौन से ट्री की पूरी लीव्स जो हैं वो झड़ जाती है विंटर में, तो इसको क्या बोलते हैं, डिसीडस। तो ये जो डेसिडस ट्री है, इसकी जो लीव्स हैं वो विंटर में पूरी गिर जाती हैं, ठीक है। सेकंड नंबर क्या लिखा हुआ है, द वुड ऑफ विच ट्री इज़ यूजुअली यूज टू मेक फर्नीचर। कौन सी ट्री की जो लकड़ी है वो फर्नीचर के लिए यूज़ की जाती है, तो इसका आंसर क्या होगा, टीक की, ठीक है ना। फिर थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड्स इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रबर प्लांट टू मेक रबर, ठीक है ना। कौन सा जो लिक्विड है वो मिलता है, ठीक है ना, रबर प्लांट्स में, जिससे कि रबर बनती है, तो इसका आंसर क्या होगा,
लेटेक्स, ठीक है ना। फिर क्या लिखा, व्हाट डू प्लांट्स लाइक नीम, एलोवेरा एंड बेलाडोना गिव अस। तो नीम, एलोवेरा और बेलाडोना हमें क्या मिलता है, तो ये मेडिसिन बनती है इन प्लांट से, ठीक है ना। 5th नंबर क्या लिखा, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज गिव अस गम्स। गम्स कौन से ट्रीज से मिलता है, तो इसका आंसर क्या होगा, कीकर से, ठीक है ना। 6 नंबर क्या लिखा हुआ है, द लीव्स ऑफ विच ट्री आर यूज फॉर रैपिंग फूड। कौन सी प्लांट्स की लीव्स से जो है फूड को रैप किया जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा, बनाना होगा, ठीक है ना। 7 नंबर क्या लिखा, विच डेजर्ट प्लांट विथ शार्प स्पाइंस इन केप्ट इन आवर होम्स फॉर डेकोरेशन। तो हम डेकोरेशन के लिए कौन से प्लांट्स को रखते हैं, कैक्टस को रखते हैं, ठीक है ना, अपने घर पे, ठीक है। और क्या लिखा, विथ लेसी feather like leaves, this plant lends beauty to homes at hotels, what is called, तो इसको क्या बोलते हैं, फर्न बोलते हैं, ठीक है ना। और क्या लिखा, व्हाट इज़ द ग्रेप कॉल्ड व्हेन इट ड्राई अप। तो ग्रेप्स जो है इसको क्या बोलते हैं, जब ये ड्राई हो जाते हैं तो इनको क्या बोलते हैं, रेसिन बोलते हैं, ठीक है।